हम लोग यहाँ तेंदू लिफ्ट से चेकआउट कर रहे हैं। सामान सारा पैक कर लिया और ये यहाँ का पार्किंग लॉट है। यहाँ पे यूपी रजिस्टर्ड गाड़ियाँ ज़्यादा हैं रेदर देन एमपी। ये देखो सारे यूपी। तो पन्ना थोड़ा पास है इसलिए उधर से लोग ज़्यादा आते हैं। तो तेंदू लिफ्ट रिजॉर्ट से निकल के फिर कान्हा तक की जर्नी करेंगे। और स्टार्ट करते हैं आज कान्हा की जर्नी का। आज गूगल मैप तो ऑलमोस्ट 7.5 आवर्स दिखला रहा है, बट जस्ट 380 किलोमीटर है। तो देखते हैं कितना टाइम लगता है। और ये पन्ना का बफर जोन है शायद, जिससे हम लोग अभी पास हो रहे हैं। आगे थोड़ा सा घाट सेक्शन भी आएगा। और पीछे अभी वीडियो मैंने दिखाया था, यहाँ पे कोई मंत्री जी आए हैं तो उन्होंने पूरा ट्रैफिक ही ब्लॉक कर रखा था मंत्री जी के लिए। मतलब आज भी इंडिया से वीआईपी कल्चर गया नहीं। अभी भी हमारे पास हम राजे महाराजे तो नहीं रहे, लेकिन हमने नए राजे महाराजे बना ही लिए हैं। अभी बीच में जब घाट सेक्शन आएगा तो वहाँ पे मैं दिखाऊंगा। कल रात को यहाँ पे ड्राइविंग इतना डेंजरस है। जितने भी यहाँ पे लोग हैं, ये सारे हाई बीम, लो बीम, फॉग लैम्प, कुछ लोगों ने तो ऑक्सिलरी लाइट्स भी लगा रखी हैं। और सारे यहाँ इस नैरो रोड पे, 2 लेन अनडिवाइडेड रोड पे, और जब आप नीचे से ऊपर चढ़ रहे हो, ऊपर से नीचे आ रहे हो, सारे के सारे इतनी ब्लाइंडिंग है। और आजकल एक नया फैट चल गया है एलईडी लाइट हाई पावर्ड अपग्रेड करने का। 100 वाट का एलईडी लाइट लगा लेते हैं वाइट कलर की। वो इतनी तेज़ है और इतना डैजल कर रही है ना, बहुत ही मुश्किल है लोगों को इस पे। पुलिस को बैठ के और जो हाई बीम पे चल रहे हैं उनको पकड़ के थोड़ी देर 4-5 सेकंड के लिए आगे लैंप पे दिखाना चाहिए कि देखो सामने वाले पे क्या इफ़ेक्ट होता है। आप कितनी भी अच्छी लाइट लगा लो, आपके लिए विजिबिलिटी से अच्छी हो जाएगी, लेकिन अगर सामने वाला ब्लाइंड हो रहा है और आगे ठोक दिया तो आप उतने ही अनसेफ हो जितने कि कम लाइट में चल रहे हो। तो ये है पन्ना के आगे का घाट सेक्शन, जिसका मैं थोड़ा सा प्रीवियसली थोड़ा सा बोल रहा था। तो यहीं पे वो दिक्कत है वो लाइट्स की। तो आप देख सकते हो रोड तो इतनी वाइड नहीं है, 2 लेन है प्रॉपर, बट अनडिवाइडेड है। और इस पर आप नीचे सारी लाइट्स ऑन करके जितने भी व्हीकल के अंदर रैचेट हैं सारे ऐंठ दो। और बस आप सोचो कि सामने वाला गायब हो जाएगा लाइट से। और ऊपर से कुछ तो है कि इतने फोर्सिबली ओवरटेक करना चाहते हैं। एक गाड़ी निकल रही है, सामने से आ रही है, फिर भी वो बस लाइट फ्लैश कर रहा है। बाई सम मैजिक लाइट फ्लैश करने से सामने की कार थिन एयर में डिसअपीयर हो जाती है और आपको बिल्कुल क्लियरली सेफली निकल जाते हो। ये मैजिक यहीं पे देखने को मिला है। वैसे यहाँ पे देखो, ये थोड़ी रोड नैरो है, ट्रक वाले एक लेन में प्रॉपरली आते नहीं हैं, तो आपको रुक के थोड़ी सी जगह देनी पड़ती है। तो ये वाला सेक्शन 5-6 किलोमीटर ही है, बट 5-6 किलोमीटर में लोग इतने डेस्परेट हैं, पता नहीं कितना टाइम सेव कर लेंगे। अरे गजब मैन, क्या मस्त चीज़ अभी पास हुई है। आ गया ब्रेकर। भाई मेरे जितना ब्रेकर बनाया उतना ही थोड़ा सा। और इधर साइड में वो क्या ज़बरदस्त ट्री है। ये वाला जोन, यहाँ पे नाइट सफारी भी होती है, बफर जोन है। तो यहाँ पे आप नाइट सफारी कर सकते हो, जो 6 o'clock to 9 o'clock तक स्टार्ट होती है। और थोड़े बहुत हेडलैम्प, व्हीकल का लाइट प्लस थोड़ा बहुत टार्च और ये सारी चीज़ें करते हैं। तो उसमें मोस्ट लाइकली लेपर्ड और स्लॉथ बेयर देखने को मिल सकते हैं। ये देखो, दैट्स अ वेरी डेंजरस थिंग वाइल्ड लाइफ को ऐसे खिलाना, क्योंकि उनकी आदत हो जाती है। और फिर वो कोई भी गाड़ी आती है तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि कुछ मिले, और रोड पे आते। तो वाइल्ड लाइफ को कभी भी खिलाओ मत। नेचर ने उनको इसलिए नहीं बनाया, नेचर ने उन्हें बनाया कि अपना फूड खुद ढूंढ सकते हैं। बस आप उनके जो हैबिटेट हैं उसको प्रिजर्व रखो। दे आर कैपेबल ऑफ फाइंडिंग देयर ओन फूड।
पन्ना टाउन क्रॉस करके ये जबलपुर, ये क्या है, जबलपुर वाली रोड पकड़ लिए हैं। रोड अच्छी है, स्टेट हाईवे है बट अच्छी रोड है। और थोड़ा सा दिख रहा होगा सरफेस, कहीं कहीं पे ब्रोकन है बट मोस्टली अच्छी रोड है। तो ये अमनगंज कोई टाउन था जिसको क्रॉस करके अभी हम लोग फिर गूगल मैप ने एक अनदर स्टेट हाईवे पे डाइवर्ट कर दिया है। तो इसके थ्रू हम लोग जा रहे हैं। रोड थोड़ा सा वैसे ही है जैसे पन्ना अमानगंज वाली रोड थी। ट्रैफिक थीन है, रिलेटिवली लेस है। और चारों तरफ जो इंटीरियर मध्य प्रदेश है, लेफ़्ट राइट काफ़ी फर्टाइल नज़र आ रहा है, काफ़ी ग्रीनरी है। और अभी भी पीछे बांधवगढ़ का बोर्ड आया था। बांधवगढ़ भी शायद इसी पे आगे जाके कहीं से कटना होगा तो बांधवगढ़ जा सकते हैं। और कोई फाल्कन टाइप का बैठा है वायर पे, बट आई एम नॉट स्टॉपिंग। इस रोड पे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है कि अनमार्क्ड और अनरिकॉग्नाइजेबल स्पीड ब्रेकर, और कहीं से भी अचानक प्रकट हो रहे हैं भगवान जैसे। बट ये वाला रीजन अच्छा है, काफ़ी फर्टाइल है एंड बहुत ही ग्रीन है, लुकिंग रियली ब्यूटीफुल। और अभी तो खेतों में वही गेहूँ, जौ और सरसों तो बहुत ही है इधर। लोगों ने वैसे भी अगर जो गेहूँ की खेत है उसमें भी किनारे किनारे सरसों लगा रखा है। ये हम लोग जबलपुर के लिए इधर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था। गूगल मैप कुछ और दिखला रही थी, लोकल से पूछने पे कुछ और बतला रहे थे। फिर हम लोग एक लोकल से पूछे तो उसने गूगल मैप के उलट राइट बोला, तो वहाँ पे जंक्शन था। फिर आगे गए तो फिर एक आई वाज नॉट कन्विंस, तो मैंने एक जगह रुक के फिर पूछा तो वहाँ पे शॉप थी, तो उन्होंने कम्प्लीटली समझाया कि किधर से जाना है। फिर वहाँ से उन्होंने मुझे बोला कि वापस उसी रूट पे आ जाओ। तो फिर हम लोग वापस इस पे आए, यहाँ से सिमरिया से होते हुए आगे कहीं निकलेंगे। और कटनी से पहले ही कोई रोड निकलती है जो सीधे जबलपुर तक हमें लेके जाएगी। ये गाड़ी तो बहुत पहले हम लोगों को ओवरटेक की थी, आधे घंटे बाद फिर दिख रही है। ये मेरी समझ में नहीं आता, बीच बीच में गाड़ियाँ गायब कहाँ हो जाती हैं। जाओ भाई, अब पूरी रोड खाली है, अभी भी पै क्यों किए रहते हैं। तो भी हम लोग सिमरिया की तरफ जा रहे हैं और सिमरिया से फिर कोई तो जगह उन्होंने बताया था कि 50 किलोमीटर आगे है, वहाँ से फिर कटनी नहीं जाना, कटनी के पहले से ही रोड निकलती है जो जबलपुर की ओर जाएगी। तो ऑन वे टू जबलपुर, नॉट जबलपुर एग्जैक्टली, टू कटनी। और ये कुछ ऐसा सेक्शन मिला है, ब्यूटीफुल स्ट्रेच है, चारों तरफ हिल्स हैं और ट्विस्टी रोड्स हैं, मज़ा आ रहा है। In 300 meters, turn right. ओके, गूगल देवी अभी इधर कहीं राइट भी करा रही हैं 300 मीटर के अंदर। देखते हैं कहाँ पे राइट आता है। ये सेक्शन ब्यूटीफुल है। ये है, यहाँ पे कुछ राइट है, कटनी राइट। Continue for 32 kilometers. तो हमने राइट ले लिया और 32 किलोमीटर और चलना है। उस पूरा से जबलपुर वाली रोड है ये। थोड़े से ट्विस्टीज स्टार्ट हुई है तो मैंने सोचा चलो रिकॉर्ड करते हैं। लुकिंग गुड। और यहाँ पे थोड़े से एक क्या है, बैम्बू, तो बैम्बू के जंगल टाइप का स्टार्ट हुआ है और थोड़ी ग्रीनरी है यहाँ पे मस्त। और नीचे अभी हम लोग थोड़ा सा एलिवेशन गेन कर रहे हैं लाइटली, और मेरे राइट में नीचे काफ़ी एक फ्लैट वैली टाइप की है। अब तक ये वाला जो रीजन था ना काफ़ी इंगेजिंग रहा है, कहीं भी ऐसा नहीं रहा कि आप बोर हो जाओ कि वो सेम टेरेंस, वो नहीं रहा।
थोड़े से जंगल, थोड़े से गांव, थोड़े से डिफरेंट चीज़ें आती रही हैं, तो इन्जॉयबल है, इंगेजिंग है। तो अब तक तो अभी हमें 200 के राउंड भी और चलना है। तो टाइम रहता तो एमपी में और भी एक्सप्लोर किया जाता, बट वी आर रनिंग शॉर्ट ऑन टाइम। समडे जब टाइम ही टाइम होगा तो दुनिया एक्सप्लोर किया जाएगा, एक्सप्लोर करने के लिए टाइम निकाला जाएगा। सो वी आर समवेयर नियर सिहोरा। अभी पीछे एक राइट टर्न था, वहाँ से राइट टर्न लेके सिहोरा जा सकते हैं। और ये वाली रोड जबलपुर जा रही है। जबलपुर इज स्टिल ऑलमोस्ट 60 किलोमीटर। और वहाँ से फिर कान्हा। और ये वाले जो रोड के किनारे जो फ्लावर्स दिख रहे हैं ना, थोड़े से ऑरेंज कलर के, ये उधर अमनगंज अमनपुर जो आया था ना पन्ना के बाद, उधर से स्टार्ट हुए हैं और कंटिन्यूसली अभी तक को चल रहे हैं। इधर लैंडस्केप बड़ी मस्त है, बीच बीच में थोड़े से घाट सेक्शन आते हैं, थोड़ी सी वैली आती है थोड़ा, और थोड़े हिल्स आते हैं। तो मतलब वही मैं जो बोला कि शुरू में कि ये रीजन काफ़ी इंगेजिंग है। आप इस पर ड्राइव करोगे तो यू विल फाइंड योर सेल्फ इंगेज्ड ऑलवेज। तो ये हम लोग जबलपुर क्रॉस किए हैं। और ये कटनी जबलपुर रोड बहुत ही अच्छी बनी है। तो जबलपुर सिटी जो थी पीछे निकल गई, हम लोगों ने बाईपास पकड़ लिया था। और ये है जबलपुर टू मंडला जो वाली रोड। और बगल से भी एक लेफ्ट से रोड निकली है जो नागपुर को कनेक्ट करती है, जबलपुर नागपुर। और ये जबलपुर क्रॉस करके जबलपुर मंडला टोल रोड पे हम लोग हैं। और अभी यहाँ पे बोर्ड लगा था अमरकंटक का, बट अमरकंटक को ऑलमोस्ट 228 किलोमीटर शायद लिखा था बोर्ड पे। और मंडला तो हार्डली 90 किलोमीटर बचा होगा। ये वाला रोड मस्त है। तब तक मैं इस ट्रक को ओवरटेक करूं। ऐसे ट्विस्टीज में मज़ा आता है ड्राइव करने में। एक जगह और है, इसको भी ओवरटेक करते हैं। मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। स्पीड लिमिट देखो 60 किया, हो सकता है कि कहीं पे इंटरसेप्टर खड़ा हो, वेट कर रहा हो। वैसे इधर एमपी में कम मिले ये। होपफुली मैं क्रॉस कर लूँ। ये 2-2.5 घंटे में हम लोग मंडला और बघीरा पहुंच जाएंगे। बघीरा फिर इसमें मैं थोड़ा सा, एक ही दिन है, जगह तो बड़ी मस्त मुझे लग रही है। ये एमपी का ट्रिप मुझे लगता है कि एक बार फिर प्लान करना पड़ेगा लंबे टाइम के लिए, क्योंकि इसमें ज़्यादा हम एक्सप्लोर कर नहीं पाए। स्टिल ऑन वे टू मंडला जो भी हो, कान्हा नेशनल पार्क मच बेटर वर्ड है हमारे लिए। तो और अभी से ये दोनों तरफ थोड़ी एक जंगल वाली फील स्टार्ट हो गई है। बीच बीच में थोड़े से हिली ट्रैक्ट हैं। और ये जंगल, ये पूरे टीक वाले जंगल हैं। ये पूरा टीक लग रहा है। तो इधर टीक और साल के जंगल बहुत ही ज़्यादा है। उसकी लकड़ी जनरली फर्नीचर के लिए यूज करते हैं, बट साल जो होता है वो मच बेटर होता है फर्नीचर के लिए। बहुत ड्यूरेबल होता है, मे भी जनरेशन चलता है उसके बने हुए, लकड़ी के बने हुए सामान। और इधर बहुत जंगल हैं साल और टीक दोनों के। और ये रीजन है जहाँ पे जो गूंड बैगा ट्राइब जो होती हैं वो भी इधर काफ़ी मिलती हैं। अगर एक बुक है सेंट्रल हाईलैंड्स करके, ओ भैया, जेम्स फोर्सिथ की, वो अच्छी बुक है, क्वाइट ओल्ड।
और 1860-70 के अराउंड लिखी गई थी। वो बंदा यहीं इसी सेंट्रल प्लेन्स में, सेंट्रल इंडिया में इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज में था, तो उसने वो बुक लिखी है। तो अच्छी बुक है, क्वाइट ओल्ड है बट काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। इफ़ इंटरेस्टेड आप लोग पढ़ सकते हो। यहाँ से अब हमारा जो रिजॉर्ट है बगीरा रिजॉर्ट, एमपी टूरिज्म का, वो हार्डली 50 किलोमीटर है, 50 किलोमीटर और है शायद। तो गूगल मैप अभी भी ऑलमोस्ट 1 आवर दिखला रहा है। देखते हैं, अगर ऐसी रोड होगी तो 1 आवर तो नहीं लगने चाहिए, बट यू नेवर नो। थ्रू आउट टू पन्ना से यहाँ तक की जो ड्राइव है ना, बहुत इंजॉयबल है। कुछ जगह रोड ख़राब भी है बट ओके है। जरा एक ओवरटेक कर लूँ, जब तक बस आएगी तब तक मैं पास कर लूँगा। और यहाँ से तो जो रोड दिख रही है वो मस्त दिख रही है। तो ये है कान्हा की रोड जो गूगल देवी ने हमें पकड़ा दिया है। और इतने कच्ची रोड है, ख़राब रोड है, इधर से कोई रोड ही नहीं है। गूगल ने यहाँ से पता नहीं कैसे इसको रोड दिख गई। पीछे से जहाँ से मैं घूमना था वहाँ से इसने दिखाया नहीं, बोला आगे आगे। और बीच में किसने एक और इससे भी ख़राब रोड दिखाई थी, तो मैंने नहीं लिया। फिर आगे आके दूसरी रोड लिया। फिर वहाँ पे एक फॉरेस्ट की चेक पोस्ट थी, तो वहाँ से चेक किया तो उन्होंने इस रोड पे डाइवर्ट किया है, कच्ची रोड है। तो बोला है कि इस पे 3-4 किलोमीटर चलने के बाद फिर टाड़ रोड आ जाएगी। वो नाउ एक्सपीरियंस है, गूगल देवी की कृपा है। मैप एंड कम्प्लीटली अनरिलायबल। बहुत, जब तक रोड अच्छी होती है, जहाँ पे साइनेज मैप है वहाँ पे तो ये भी काम करता है, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा इंटीरियर हो या साइनेज नहीं है रोड पे, वहाँ पे काम करना बंद कर देता। तो बेटर है कि लोकल से पूछ कर चलो। हम लोगों ने भी चेक किया था वहाँ पे, तो लोग बोल रहे थे कि पीछे कोई रोड है वहाँ से जाना चाहिए। तब तक हम लोग काफ़ी आगे निकल आए थे और गूगल मैप दिखला रहा था। फिर लोगों ने बोला कि इधर से भी निकल सकते हो, तो हम इधर से निकल आए। बट नाउ रिग्रेटिंग द डिसीजन। 3 किलोमीटर तो हो गए, रोड तो आई नहीं। देखते हैं टाड़ रोड कब आती है। और अभी भी हमें ऑलमोस्ट 20 किलोमीटर के अराउंड चलना है। 20 किलोमीटर बाद हमारा डेस्टिनेशन आ जाएगा। इट्स अ टिपिकल एडवेंचर। दोनों तरफ डेंस जंगल भी हैं। तो फाइनली 2-3 जगह वो जंगल में 2-3 लोग मिले। 2 तो फॉरेस्ट की चेक पोस्ट थी, वहाँ से कंफर्म कर करके कि वी आर ऑन द राइट ट्रैक। फाइनली हम टाड़ रोड में आए। यहाँ पे टाड़ रोड है जो उसी रोड से आ रही है, बट गूगल मैप वो आज थोड़ा सा एडवेंचरस है, तो इसने वो कच्ची रोड पकड़ा दी। और बट क्या एक्सपीरियंस था वो, एक मिट्टी और चल जाओ कच्ची रोड पे चलाते हुए, और उधर जंगलों के बीच से जहाँ से कुछ नहीं दिख रहा था। कई जगह तो ऐसे भी थे कि थोड़ा सा लूज सैंडी सरफेस था, तो वहाँ तो मुझे लगा कि 1-2 जगह फंसने के चांसेस हैं, बट स्टिल वी मैनेज फाइनली। और यहाँ से अभी हमें 10 किलोमीटर और चलना है। बगीरा ने आज वाकई मुगली बना दिया था हमें। और इस जंगल में भी ज़बरदस्त ब्रेकर बना रखे हैं गांव वालों ने। पता नहीं कौन यहाँ पे आता है, बट ये देखो कितने बड़े बड़े बना रखे हैं हम्प। निकल जा बेटा। ओए, तो फाइनली हम लोग बगीरा लॉज पहुँच ही गए। और मैं इसका भी एक व्यू दिखाता हूँ बगीरा लॉज का। गूगल मैप ने तो बहुत परेशान किया, जंगल, कच्चे रोड और डर्ट रोड, हर तरह की चीज़ों पर हम लोग किया। बट यहाँ पर आके पता चला कि मंडला से डायरेक्ट रोड है और अच्छी रोड है। एक्चुअली लास्ट के 800-900 मीटर उसी रोड पर हम लोग चले हैं। अच्छी खासी रोड को गूगल मैप को नहीं पता, और जंगल जो डर्ट ट्रक है वो गूगल मैप को आइडिया है कि इससे आप जा सकते हो।
इट वॉज हारेबल एक्सपीरियंस, बट एनीवे ये है हम लोगों का यहाँ पे बगीरा लॉज में डिलक्स रूम। तो यहाँ पे बेड है, रूम काफ़ी बड़ा है, कर्टन्स हटा के देख सकते हैं तो बाहर एक पूल भी है। मेरी समझ नहीं आया कि ऐसी जगहों पे आप जब भी आते हो तो होल डे तो सफारी करते हो, मॉर्निंग इवनिंग तो पूल वूल कब यूज करते हो? आई हैव नो आइडिया, मुझे इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता ऐसी जगहों पे पूल का और इन सबों का। बाथरूम भी दिखाई देता हूँ, और ये फंक्शनल बाथरूम है, बहुत ही अच्छा तो नहीं है। जैसे अभी पन्ना में जो तेंदुल लेक में रुके थे उसका बाथरूम बहुत ही सही था, अल्टीमेट था, वहाँ पे रूम भी अच्छे थे और उसका बट उसका बाथरूम उसका सेलिंग पॉइंट होना चाहिए, बहुत अच्छे से उसने मैनेज कर रखा है। और ये यहाँ से बालकनी, यहाँ पे कि कॉटेज थोड़े दूर दूर बने हैं, जैसे वहाँ पे सामने है, फिर यहाँ पे है, फिर वो सामने है, फिर वहाँ पे है, फिर उधर भी दिख रहा होगा, तो थोड़े डिस्टेंस पे है। एक ऐसा ही कंसेप्ट मैंने वहाँ देखा था जोधपुर में, एक मरुगढ़ रिजॉर्ट है, उसमें भी ऐसे ही था, दूर दूर बने थे और वो उसका भी कंसेप्ट मुझे काफ़ी सही लगा। तो बाकी चीज़ें यहाँ पे कवर करते रहेंगे, बट टाइमली चलते हैं, कुछ खा पी के आते हैं।